बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10, याकूब के 5वां पत्र, एजीकेल का ग्रंथ का अध्याय 38 और 39 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10, स्वर्गदूत और पुस्तिका। इसके बाद मैंने एक दूसरे शक्तिशाली स्वर्गदूत को आकाश से उतरते देखा। वह मेघ लपेटे हुए था और उसके सिर पर इंद्रधनुष शोभायमान था। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके पैर अग्नि स्तंभ जैसे थे। वह हाथ में एक खुली पुस्तिका लिए था। उसने अपना दाहिना पैर समुद्र पर रखा और बायां पैर पृथ्वी पर। वह सिंह गर्जना जैसे ऊंचे स्वर्ग से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने के बाद 7 मेघ गर्जन बोलने लगे। जब 7 मेघ गर्जन बोल चुके थे तो मैं लिखने ही वाला था कि मैंने स्वर्ग से एक वाणी को यह कहते सुना, 7 मेघ गर्जनों का संदेश गुप्त रखो, उसे मत लिखो। तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठाया, जो युग युगों तक जीता रहता है, जिसने स्वर्ग और उसमें जो कुछ है, पृथ्वी और उस पर जो कुछ है, एवं समुद्र और उसमें जो कुछ है, उसकी सृष्टि की। उसकी शपथ खाकर स्वर्गदूत ने यह कहा, अब और देर नहीं होगी। जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों, अपने नबियों से घोषणा की। मैंने जो वाणी स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह उस समय फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया, वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। यह तुम्हारे पेट में कड़वी, किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। संत याकूब का पत्र अध्याय 5, धनियों को चेतावनी। धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है, वह लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। अपने आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपके कोई विरोध नहीं किया। धैर्य की आवश्यकता। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखें जो खेत की कीमती फसल की बाट जोतता है, उसे
प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करें जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। वह उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योग के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। शपथ नहीं खानी चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। प्रार्थना की आवश्यकता। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वह प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियास हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी न बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। पापियों का सुधार। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए तो यह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढक देता है। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 38। गॉग के आक्रमण की व्यर्थता। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, अब मगोग देश के गॉग की ओर मुंह करो, जो मेशक और तबूल का महाराजा है। उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करते हुए यह कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, गॉग, मेशक और तबूल के महाराजा, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मैं तुमको मोड़कर तुम्हारे जबड़े की अकूसी डाल दूंगा और मैं तुमको और तुम्हारे सभी सैनिकों, घोड़ों और घुड़सवारों को अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए विशाल समुदाय, फरिया और ढाल और तलवार लिए हुए सभी लोगों को बाहर खींच लाऊंगा। ढाल और शस्त्राण धारण करने वाले फरस, क्रूश और पूट वाले भी उन्हीं के साथ होंगे। गोमेर और उसके सभी सैनिक और अपने सभी सैनिकों के साथ सुदूर उत्तर का बेत तुगरमा अनेकानेक राष्ट्रों तुम्हारे साथ होंगे। तुम और तुम्हारे साथ एकमात्र सभी सैनिक तैयार हो, तत्पर रहो और मेरी सेवा के लिए उद्यत हो जाओ। बहुत दिन बाद तुम लोगों को आदेश दिया जाएगा। बाद के वर्षों में तुम लोग एक ऐसे देश आओगे जो युद्ध से सुरक्षित रह गया है और जहां विभिन्न राष्ट्रों से लोग इज़राइल के पर्वतों पर एकत्र किए गए थे, जो निरंतर उजाड़ थे। उसके लोग राष्ट्रों से वापस लाए गए थे और वे सभी अब सुरक्षित रह गए हैं। तुम आंधी की तरह आकर आक्रमण करोगे। तुम और तुम्हारे सभी सैनिक और तुम्हारे साथ के अनेकानेक राष्ट्र बादल की तरह देश पर छा जाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, उस दिन तुम्हारे मन में विचार आएगा और तुम एक कुचक्र रचोगे और कहोगे, मैं प्राचीरहीन गांवों के देश पर आक्रमण करूंगा। मैं उन शांत लोगों पर टूट पड़ूंगा जो सुरक्षित रह रहे हैं, जो सभी बिना प्राचीर के निवास करते और जिनके यहाँ अर्गलाइयां और फाटक नहीं है। उनको लूट कर उसका माल ले जाने, उन उजाड़ खंडों पर धावा बोलने जो अब बस गए हैं।
उन लोगों पर जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच से एकत्र किए गए, जिन्होंने पशु और धन संपत्ति प्राप्त की है और जो पृथ्वी के केंद्र में रहते हैं। शबा और ददान तथा तर्शिश के व्यापारी और उसके सभी गांव तुमसे पूछेंगे, क्या तुम लूट का धन लेने आए हो? क्या लूट का माल ले जाने, चांदी और सोना, पशु और धन संपत्ति छीनने, लुटी गई प्रचुर सामग्री को अधिकार में करने के लिए तुमने अपने सैनिक एकत्र किए हैं? इसलिए मानव पुत्र, भविष्यवाणी करते हुए गोग से बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, जब मेरी प्रजा इज़राइल सुरक्षित रही होगी तब तुम आक्रमण करोगे। तुम और तुम्हारे साथ के अनेकानेक राष्ट्र सब के सब घोड़ों पर सवार होकर एक विशाल समुदाय, एक शक्तिशाली सेना सुदूर उत्तरी भागों के तुम्हारे निवास स्थान से आ जाएंगे। देश पर छा जाने वाले बादल की तरह तुम मेरी प्रजा इज़राइल पर आक्रमण करोगे। मैं बाद के दिनों में अपने देश पर तुमको आक्रमण करने दूंगा, जिससे गोग, जब मैं राष्ट्रों की आंख के सामने तुम्हारे द्वारा अपनी पवित्रता प्रमाणित करूं, तो वे मुझे जान जाएं। प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या तुम वही नहीं जिसके विषय में अपने सेवक इज़राइल के नबियों द्वारा मैंने प्राचीन काल में कहा था, जो इन दिनों बरसों बरस यह भविष्यवाणी करते रहे कि मैं तुमसे उन पर आक्रमण कराऊंगा? किंतु प्रभु ईश्वर कहता है कि जिस दिन गोग इज़राइल देश पर आक्रमण करेगा, उस दिन मेरा क्रोध भड़क उठेगा। अपनी ईर्ष्या और अपने प्रज्वलित क्रोध के आवेश में मैं घोषित करता हूँ, उस दिन इज़राइल देश में भारी भूकंप आएगा। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के पशु, भूमि पर रेंगने वाली सभी कीड़े मकोड़े और पृथ्वी पर के सभी मनुष्य मेरे सामने कांपने लगेंगे। पहाड़ टूटकर गिर पड़ेंगे, खड़ी चट्टानें लुढ़क जाएंगी और प्रत्येक दीवार जमीन चूमने लगेगी। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं गोग के विरुद्ध हर तरह का आतंक बुला भेजूंगा। प्रत्येक की तलवार अपने भाई के विरुद्ध हो जाएगी। मैं महामारी और रक्तपात द्वारा उसका न्याय करूंगा। मैं उस पर, उसके सैनिकों और उसके साथ के अनेकानेक राष्ट्रों पर घनघोर वर्षा, ओले, आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपनी महानता और पवित्रता प्रदर्शित करूंगा तथा अनेक राष्ट्रों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे यह जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 39। और मानव पुत्र, तुम गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करते हुए ये कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, गोग, मेशेक और तबूल के राजा, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हें मोड़कर आगे बढ़ने को प्रेरित करूंगा और तुम्हें उत्तर के सुदूर भागों से लाकर इज़राइल के पर्वतों पर आक्रमण कराऊंगा। तब मैं तुम्हारे बाएं हाथ से तुम्हारा धनुष छटक कर गिरा दूंगा और तुम्हारे दाहिने हाथ से तुम्हारे तीरों को छूटकर गिराने दूंगा। तुम, तुम्हारे सभी सैनिक और तुम्हारे साथ के राष्ट्र इज़राइल के पर्वतों पर मरकर गिर जाएंगे। मैं तुमको सब प्रकार के शिकारी पक्षियों और जंगली पशुओं का आहार बनाऊंगा। तुम खुले मैदान में गिर जाओगे, क्योंकि यह मैंने कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैं मैगोग और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित रहने वाले लोगों पर आग बरसाऊंगा। तब वह यह जान जाएंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना पवित्र नाम प्रकट करूंगा और फिर कभी अपने पवित्र नाम का अनादर नहीं होने दूंगा। तब राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु इज़राइल में परम पावन ईश्वर हूँ। देखो, यह होने वाला है और होकर रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की थी। तब इज़राइल के नगर के निवासी बाहर निकलकर उनके अस्त्र शस्त्रों में आग लगा देंगे। ढालों और फरियों, धनुषों और तीरों, गदाओं और बर्छों को जला डालेंगे और 7 वर्षों तक उनसे आग जलाएंगे, जिससे उन्हें ना तो मैदानों से लकड़ियां लानी होंगी और ना कोई जंगल काटना पड़ेगा, क्योंकि वे अस्त्र शस्त्र से ही आग जलाएंगे। वे अपनी लूटने वाले को लूटेंगे और अपने उजाड़ने वाले को उजाड़ेंगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।
उस दिन मैं गोग को दफन के लिए इज़राइल में एक स्थान समुद्र के पूर्व में अवस्थित अबरीम की घाटी प्रदान करूंगा। यात्री उससे ही होकर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वहां गोग और उसके सभी सैनिक दफन किए जाएंगे। वह हमोन गोग की घाटी कहलाएगी। देश को शुद्ध करने के लिए इज़राइल का घराना 7 महीने तक उन्हें दफन करता रहेगा। देश के सभी लोग उन्हें दफन करेंगे। वह दिन उनका सम्मान बढ़ाएगा जब मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। वे देश में निरंतर यात्रा करते रहने के लिए आदमियों को नियुक्त करेंगे और वे देश को शुद्ध करने के लिए उसके ऊपर पड़ी हुई लाशों को दफनाएंगे। वे 7 महीनों तक उनकी खोज करेंगे। जब उनके देश से गुजरने पर कोई व्यक्ति मनुष्य की हड्डियां देखेगा तो वह उनके पास चिन्ह गाड़ देगा, जब तक दफनाने वाले उनको होमान गोग की घाटी में दफना न दे। वहां होमाना नामक नगर भी है। इस प्रकार वे देश को शुद्ध करेंगे। और मानव पुत्र, प्रभु ईश्वर तुमसे यह कहता है, तुम सब प्रकार के पक्षियों और मैदान के सभी पशुओं से यह बोलो, एकत्र हो जाओ, उस बलि भोज से सभी दिशाओं से इकट्ठे हो जाओ। इज़राइल के पर्वतों पर दिए गए भारी बलि भोज में जो मैं तुम्हारे लिए आयोजित कर रहा हूँ। तुम मांस खाओ और रक्त पियो। तुम बलवानों का मांस खाओ और संसार के पदाधिकारियों को रक्त पियो। मेढ़ों, मेमनों, बकरों और सांडों का, जो बाशान के हिष्ट पुष्ट पशु हैं। मैं तुम्हारे लिए जो बलि भोज आयोजित कर रहा हूँ, उसमें चर्बी खा खाकर तुम तृप्त हो जाओगे और रक्त पी पी कर उन्मत्त। मेरी मेज पर घोड़ों और घुड़सवारों, बलवान लोगों और सभी प्रकार के योद्धाओं को खाकर तुम तृप्त हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं राष्ट्रों में अपनी महिमा स्थापित करूंगा और सभी राष्ट्र मेरे द्वारा दिए गए दंड और उन पर प्रहार करने वाली मेरी भुजा देखेंगे। उस दिन से इज़राइल का घराना यह जान जाएगा कि मैं ही उनका प्रभु ईश्वर हूँ। राष्ट्र यह जान जाएगा कि अपने अपराधों के कारण इज़राइली घराने के लोग को बंदी बनकर निर्वासित होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने उनसे अपना मुंह छुपा लिया। उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ कर दिया और उनसे सब के सब तलवार के घाट उतार दिए गए। मैंने उनकी अपवित्रता और पापों के अनुसार उनका न्याय किया और उनसे अपना मुंह छुपा लिया। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, अब मैं याकूब का भाग्य फेर दूंगा और इज़राइल के समस्त घराने पर दया दिखलाऊंगा। मैं अपने पवित्र नाम के लिए ईर्ष्यालु रहूंगा। तब वे लोग अपना अपमान और मेरे विरुद्ध किए गए अपने समस्त विश्वासघात भूल जाएंगे, जब वे अपने देश में, जहां उन्हें कोई आतंकित करने वाला नहीं होगा, सुरक्षित निवास करेगा। जब मैं उन्हें राष्ट्रों में से वापस ले आऊंगा और उनके शत्रुओं के देशों से उन्हें एकत्रित करूंगा, तो मैं अनेक राष्ट्रों के सामने अपनी महिमा प्रमाणित कर दूंगा। इस प्रकार वे लोग यह जान जाएंगे कि मैं ही उनका प्रभु ईश्वर हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें राष्ट्रों में निर्वासित किया था और उसके बाद उन्हें उनके देश में एकत्रित किया। मैं उनमें एक को भी फिर कभी दूसरे राष्ट्रों में रहने नहीं दूंगा। जब मैं इज़राइल के घराने पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा, तब मैं उन लोगों से फिर कभी अपना मुंह नहीं छिपाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10 में हम एक शक्तिशाली देवदूत को देखते हैं। इनको बाइबल के पंडित प्रभु यीशु का होना बोलते हैं। हम देवदूत द्वारा दाहिने हाथ उठाया देखते हैं, जो कसम खाने को संबोधन करता है। हम देखते हैं देवदूत के पास एक खर्रा है जो संत यूहन्ना लेकर खाते हैं, जो पहले मीठा और बाद में कड़वा लगता है। यानी मीठा क्योंकि वह उम्मीद पैदा करता है, और कड़वा इसलिए क्योंकि यह धार्मिक और पापियों को कष्ट देगा। इनको संत यूहन्ना को भविष्यवाणी करने की बात करी जा रही है। संत याकूब के 5वें पत्र में हम देखते हैं, संत याकूब अमीरों द्वारा गलत तरीके से धन को इकट्ठा करना और गरीबों को ना देने को जो इन्हें सजा दिलाएगा। आगे मुश्किलें धैर्य और सब्र के साथ सहने, जैसे योब ने सहा था। प्रार्थना की शक्ति के बारे में भी बोला जा रहा है, जो चीज़ों को बदल देती है। इसके साथ जो भी किसी पापी को सही रास्ते पर लाता है, वो ईश्वर की कृपा का हकदार है।
इज़िकियल के ग्रंथ के अध्याय 38 में हम देखते हैं इजराइल के खिलाफ बाकी देश एक साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि जब ये आएंगे तो ईश्वर भूकंप लाएंगे और गॉग की सेनाओं को तितर बितर करेंगे और रक्तपात होगा। यह भविष्यवाणी अंतिम समय की मानी जाती है। अध्याय 39 में हम देखते हैं इस विशाल सेना का एक क्या बुरा हाल ईश्वर करेंगे। गॉग इज़राइल में मारा जाएगा और उसकी विशाल सेना, इतने हथियार इकट्ठे किए जाएंगे और उनका जलाना इनको मुश्किल हो जाएगा। इतने मृत शरीर होंगे कि 7 महीने लगेंगे इनको दफनाने के लिए। आगे इज़राइल को ईश्वर फिर स्थापित करेंगे और इज़राइल का ईश्वर से अच्छा रिश्ता बनेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में